एक साथ सभी जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सौवसिद्धे भुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिन्नमौसुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया अमर। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जो अज्ञान जनित है वह क्यों हो रही है, उस अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से कर्म का आश्रव और बंध हो रहा है। इसलिए कर्म का आश्रव बंध कैसे निवृत्त हो, कैसे निवृत्त हो का अर्थ कर्ता कर्म के अज्ञान से हो रहा है, इसलिए वह अज्ञान दूर हो जाए तो आश्रव की निवृत्ति हो जाए। क्या ज्ञान है कि आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानना। इसीलिए आत्मा और आश्रव का भेद विज्ञान, क्या अंतर है उनमें, ये भाव भासना पूर्वक कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो ये कह देना कि ये आत्मा है, ये आश्रव है, आत्मा भिन्न है, आश्रव भिन्न है, हो गया, दोनों भिन्न भिन्न है। लेकिन आत्मा क्या है, आश्रव क्या है, दोनों भिन्न भिन्न है तो क्यों भिन्न भिन्न है, उस भिन्नता के पीछे कारण क्या है, ये सारी बातें विस्तार से इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आत्मा और आश्रव का भली भांति भेद ज्ञान हो और उस भेद ज्ञान के होने पर अज्ञान से होने वाली जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है वह निवृत्त हो जाए और उसके निवृत्त होने पर सहज आश्रव की निवृत्ति हो जाए। आत्मा और आश्रव के भेद ज्ञान के क्रम में 72वीं गाथा में आश्रव की असुचिता, विपरीतता, दुख का कारणपना, और यहाँ 74वीं गाथा में पुनः अध्रुव अनित्य अशरण दुख दुख फल इस रूप में आश्रव की बात कर रहे हैं। और 73वीं गाथा में आत्मा की बात की। आत्मा एक है, शुद्ध है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। मम निर्मम, निर्मम मिले ना, एक शुद्ध निर्मम और ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। 69-70वीं गाथा में ये कहा आत्मा और आश्रव में भेद न जान करके, भेद न जानने के कारण से क्रोधादि जो आश्रव भाव है वह अपने ही है, आत्मा ही है, ऐसा इसे क्या भासित होता है, आभास। और इस आभास के कारण से आत्मपने निसंगतया उनमें भी प्रवर्तता है, क्रोधादि में। और क्रोधादि में प्रवर्तता है तो कर्म का संचय होता है, कर्म बंद होता है। आश्रव तो ऐसे हैं, उन आश्रवों में यदि प्रवृत्त होंगे तो कर्म का संचय और बंद होगा। और यहाँ 73वीं गाथा में कहते हैं आत्मा एक है, शुद्ध है, निर्मम है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। और जो इसमें स्थित लीन होता है उसके आश्रमों का क्षय होता है। ये विपरीत था।
माने ये कह करके भी वो भेद विज्ञान ही कराना चाहते हैं। आत्मा में तम्मिठिदो तच्चित्तो, उसमें ही स्थित और लीन होने से ये सब आश्रव भाव क्षय को प्राप्त होते हैं, ऐसा कह करके भी ये आत्मा की विशेषता। और आश्रव की विशेषता, क्रोधादि में यदि वर्तन करेंगे, क्रोधादि के लिए भी ऐसा लिखो, असुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है, अध्रुव है, अनित्य, अशरण है, दुख दुख फल है, और तम्मिठिदो तच्चित्तो, यदि ऐसे आश्रव में ही स्थित हो जाए, लीन हो जाए, तो क्या होगा? तो हाँ, तो कम्मस संचो होती, वहाँ कर्म का संचय होता है। कहा सव्य यदे खयम नेमी की जगह उल्टा वो सव्य यदे क्या है? आश्रवदी, सारे के सारे फिर आश्रव को प्राप्त होंगे, सब आश्रवित होंगे। स्वभाव न होते हुए भी स्वभाव मान करके उनमें प्रवर्तन करेंगे। इससे जब मिथ्यात्व का आश्रव हो रहा होगा, तब आयु कर्म को छोड़कर बाकी सब का आश्रव चलता है, कोई आश्रव नहीं रुकता। मिथ्यात्व जाने के बाद ही फिर 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, तब तक सबका चल रहा है। तो जो भेद न जानते हुए आत्मपने प्रवर्त रहा है, ये अज्ञान। इसलिए सव्य यदे खयम नेमी की जगह उल्टा हो जाएगा, सव्य यदे बंध को प्राप्त हो जाएंगे, सर्व ये आकर के आश्रवित होकर के बंधन को प्राप्त होंगे। इसलिए आत्मा और आश्रव का वो भेद विज्ञान कराना चाहते हैं। और भाव भासना के लिए मैं कह रहा था कि आश्रव कैसे हैं, ये अच्छी तरह से भाषित हो। हमें जिस चीज से छुड़ाना चाहते हैं उसकी कमजोरियां, उसकी हानियां, उसके दुष्परिणाम इस तरीके से बताने का प्रयास होना चाहिए, किया जाता है सर्वत्र, कि तत्काल उसे छोड़ने का परिणाम आवे। ऐसे यहाँ आश्रव की बात कर रहे हैं, आश्रव की विपरीतता इत्यादि जो बताइए, उसके दुष्परिणाम समझ लीजिए। वो सबका वर्णन इसीलिए कर रहे हैं ताकि जीव उनसे निवृत्त हो। यहाँ तो कह रहे कि ज्ञानी तो तत्काल उनसे निवृत्त होते हैं, तत्काल निवृत्त होते हैं, और इसीलिए उनके समकाल्पनिक की चर्चा इसमें कर रहे हैं। बोले 74वीं गाथा पद्यानुवाद के साथ में बोलिए। गाथा की चर्चा कल की थी अपन ने। इसमें समकालत्व गाथा से भी निकला। कैसे निकला? नादून निवत्त देते ही, जान कर उनसे निवर्तन करता है। जान कर निवर्तन करता है तो ये तो व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो अक्त्वा प्रत्यय का जो प्रयोग होता है, कुछ काम करके फिर दूसरा काम कर रहा हो, वहाँ अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। दो कार्य हो, पहले कुछ काम करके फिर दूसरा काम किया जा रहा हो। जब दो काम हो रहे हैं तो फिर दो काम होने में फिर काल भेद हो ही गया ना। जब काल भेद हो गया तो वे समकाल्पना कैसे रहा? समकाल कहाँ है? जान कर फिर निवर्तित होता है, जान कर नादून, जान कर निवर्तित होता है। ये तो भाषा की कमजोरी है। कमजोरी समझो या भाषा को आप जिस तरीके से व्यक्त करना चाहो, भाव जैसा लेना चाहो वैसा ले सकते हो। दादा एक उदाहरण लेते हैं ना, जैसे किसी को कभी वो जिस काम को उसे करना है,
अब वो करना है तो वो कहता है कि ये तो अब भी हो जाएगा, और जिसे वो नहीं करना हो तो उसे वो कैसा कहेगा, भाषा से कैसे कहने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं ना, भूख लगी है तो क्या करो, ये सत्तू खा लो ना जल्दी से। तो क्या कहता है, सत्तू मनमत्तू, कब घोरे कब खाए, ये अपने बस की नहीं है। तो क्या करोगे, अभी हाल चावल खा लेंगे बना करके, कहाँ है, ये धान रखिए ना, उसमें क्या है। तो धान, अभी तो धान माने वो छिलके सहित वाला चावल, तो छिलके सहित वाला चावल रखा है, और अभी हाल भात बना करके, भात पका करके अभी खा लेंगे। अभी हाल तो कैसे, अभी हाल कैसे हो जाएगा, उसमें क्या है, क्या शब्द बोलते हैं वो, धान क्या, चट कूटी और पट खाई, धान चट कूटी पट खाई, ऐसा खा सकते हैं। वो कूटने के पहले उसे थोड़ी देर भिगो के रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो कूटना पड़ेगा, कूटने के बाद में वो छिलके अलग अलग हुए ना, वो पूरे फटकारने पड़ेंगे, और फटकारने के बाद फिर बीनना पड़ेगा, और बीनने के बाद फिर पकाने के लिए रखना पड़ेगा। ये कुछ सत्तू खाने का जो क्या प्रोसेस है ना, वो तो मिनटों का है, घंटों का भी, मिनटों का बिल्कुल कुछ नहीं है। घोलना है और खाना है, पानी में घोला और खाए। और वो धान से तत्काल चावल बनाने की बात जिस तरीके से कर रहा है, वो मिनटों घंटों नहीं, वो दिनों का काम है। एक दिन तो कूटने के और छानने बीनने में लग जाएगा, फिर दूसरे दिन नंबर लग सकता है, लेकिन भाषा में कैसे कह देता है, तो भाषा से वो भाव उस प्रकार से नहीं स्पष्ट होगा। यहाँ भले ये कह रहे कि जान कर निवर्तित तो होता है, तो जान कर माने पहले जाना बाद में निवृत्त हुआ। कहीं कहीं तो ऐसा भी लिखा ना, जो जानता है वही निवृत्त होता है, ऐसा है, कहाँ आया है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान वाले प्रकरण में है, जो जानता है वही निवृत्त होता है। तो जो जानता है वही जानने वाला ही, इसलिए ज्ञान ही, ज्ञान में ही त्यागपना हुआ, ये ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। यो जानाति पश्चात अज्ञान निवृत्त, ऐसा कुछ शब्द है वहाँ। तो ये जानते ही होने की प्रक्रिया है, लेकिन जानने पर उपाय के रूप में भी बल देना चाहते हैं। ये सारा कार्य जानने से हो रहा है, इसलिए इसका एकमात्र उपाय ज्ञान है। और समकालत्व में के रूप में जान कर का अर्थ आज जाना है तो कल छोड़ेगा, ऐसा होता ही नहीं है। इसमें शायद दृष्टांत दिया, कोई जहरीला सांप आपके हाथ में आया हो, और ऐसा देखो कोई सांप ऐसा होता है ना, कोबरा या कोई नाग, जिसके लिए कहते हैं कि इसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता। इसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता का मतलब क्या, अरे उतना समय ही नहीं मिलता है कि भैया अरे मैं मर रहा हूँ बचाओ पानी दे दो, इतना अवसर भी उसे नहीं मिलता। ऐसा जहरीला सांप है, जानता हो और वो गलती से हाथ में आया, और हाथ में आ गया और पता चला, तो पता चलने के बाद में क्या करेगा, कितनी देर बाद छोड़ेगा, कितनी देर बाद। ये तो असली के सांप की बात है। ये कभी कभी डरा देते हैं ना, नकली सांप आपके ऊपर डाल करके हैं, और बिल्कुल आजकल तो प्लास्टिक के ऐसे ही आते हैं, वो ऐसे बिल्कुल लहराते हुए, आप हाथ में पकड़ोगे तो ऐसे लहराते दिखेंगे, और प्लास्टिक भी इस प्रकार का है जैसा बिल्कुल सांप का शरीर हो उसी प्रकार का। वो आपके ऊपर डाल दिया, डाला, और आपको यदि ख्याल में नहीं आया ना तो आप घबराएंगे नहीं,
इसलिए डालने वाला भी आपको घबराना चाहता है ना, घबरवाना चाहता है आपको, तो वह साथ में चिल्लाएगा भी, डालेगा भी और साथ में चिल्लाएगा भी। अरे वो सांप डाला, नकली डाला, सही डाला, कुछ नहीं डाला और वैसे ही चिल्लाए ना, तो ही घबरा जाते हैं, तो ही तत्काल वहाँ से हटने की कोशिश करते हैं। जानते ही, और जब तक ज्ञान नहीं हुआ हो तब तक क्या होता है, कुछ नहीं, पता नहीं चलता है। बहुत बार ऐसे देखते हैं, सुनते हैं गाँवों में, ये बच्चा सोता रहता है और सांप आता है और सोते हुए बच्चे के ऊपर से निकल जाता है। अब माँ दूर से देख रही है और घबराती है, वो बुजुर्ग दादाजी बैठे हो ना, वो दौड़ के जाने के लिए मना करते हैं उसके, चुपचाप यहाँ बैठो, अब अभी हाल वो मेरे बच्चे को काट लेगा, चुपचाप रहो, कुछ हलचल मत करो। थोड़ी सी भी हलचल की तो गड़बड़ हो जाएगी, और हलचल नहीं की तो चुपचाप आराम से निकल जाएगा। ऊपर से चढ़ करके भी निकल जाए तो भी क्या बिगड़ने वाला है। बच्चा तो समझ लो छोटा हो, कोई बात नहीं, समझदार 15-16 साल का सो रहा हो, और जो ऐसा सोता हो बिल्कुल बेखबर, और उसके ऊपर से निकल जाए, और फिर उठने के बाद उससे पूछो कि तुम्हारे ऊपर से सांप निकल गया था, फिर क्या होगा? कुछ नहीं, क्या हुआ? ये तुम्हें कुछ डर नहीं लगा? ये काय का डर लगा? और अब घबराता है। एक कोई ऐसा भी प्रसंग पड़ा था कि किसी व्यक्ति को बहुत साल पहले जहर दिया गया था, और उसे जहर खाया, उसको पता नहीं था और कुछ नहीं हुआ असर, और बरसों बाद उसे कहा कि उस दिन तुम्हें खीर खिलाई थी या जो चीज़ खिलाई थी उसमें ये जहर था, ऐसा जहर था कि उसी समय मरना चाहिए था, अब मरे नहीं तुम, उसमें जहर था, अभी सुना और मर गया हूँ। अभी तो जहर खाया नहीं था ना, हाँ? अब हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया होगा, कोई भी हो गया होगा, लेकिन वो घबराहट, वो जानने के साथ वह भय, और भय के साथ निवृत्ति छोड़ता है। जान कर निवृत्ति हुआ ये कहने की बात है, जानते ही छूटता है। इतनी देर की बात इतनी हो सकती है, ऐसा पकड़ा हो हाथ में सांप और पता चला ये सांप है, तो ये उंगली इतनी खुलने तक की देर हो सकती है, वो देर कोई देर नहीं कहलाती है। अंदर में ये छोड़ने लायक है, छोड़ना है, ये निर्णय तत्क्षण हुआ है, उसी समय हुआ है। ये हाथ की मुट्ठी खोलने की जो देरी है वो तो प्रक्रिया की देरी है, लेकिन छोड़ना है ये श्रद्धान तो उसी समय हुआ है। तो श्रद्धा में तो ज्ञान होते, यथार्थ ज्ञान होते ही निवृत्ति हो चुकी है। यहाँ श्रद्धा की मुख्यता से निवृत्ति है। चारित्र की अपेक्षा से भी बात आगे करने वाले टीका में लेंगे, जैसे ज्यों ज्यों त्यों त्यों कह करके उसे उतने उतने अंशों में तत्काल निवृत्त होता है। ये जो हाथ छोड़ने में कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है, ऐसा ही श्रद्धान हो करके पूर्ण मुक्ति होने की प्रक्रिया में भी इतना ही काल है। यानी इतना काल का बहुत लंबा काल है। क्षोभशम सम्यक तो बना रहा तो लगातार 66 सागर तक, और यदि क्षायिक हुआ तो भी अनेक भव भी लग सकते हैं। अरे इसी भव में हुआ तो एक कुछ लंबा काल तो लगेगा ना। बहुत से बहुत तत्काल बहुत पुरुषार्थी हुआ तब भी संक्षेप से संक्षेप, अल्प से अल्प काल भी लगा। 8 अंतर मुहूर्त तो लगने वाले हैं सम्यक से लेकर के मुक्ति तक की प्रक्रिया में। 8 अंतर मुहूर्त गुणस्थान विवेचन में दिया है पीछे। 8 अंतर मुहूर्त में क्या क्या प्रक्रिया होती मोक्ष तक की, इतना तो लगना है ना, इतना काल। अरे 8 अंतर मुहूर्त तो बहुत छोटा हुआ। मैं तो कहता हूं जिसे सम्यक दर्शन हुआ है और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बाद भी मोक्ष जाए तब भी वो इतना सा काल है।
ये इतना सा काल कैसे है? इतना सा काल इसलिए कि वो अनंत काल की अपेक्षा से देखो, यदि सम्यक नहीं होता तो कितने काल संसार में परिभ्रमण होता, कितना लंबा काल, कोई सीमा नहीं है। और वो उतने वो अनंत काल में अर्धपुद्गल परावर्तन का काल बहुत छोटा है। अर्धपुद्गल परावर्तन का काल सीमित है और मिथ्यात्व सहित का जो काल है वो अनंत काल है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए वो उसमें वो उतना ही है, बहुत अल्प काल ही कहलाएगा वो, उतना भी। इसलिए श्रद्धान होने के बाद में निश्चित रूप से सव्य येदे क्षयम नेमि, सारे क्षय को प्राप्त होने वाले, एक बार निर्णय तो करो, ये इसलिए इस पर जोर दे रहे हैं। और यहाँ तो कह रहे हैं कि श्रद्धान में तो तत्काल छूटता ही है। सम्यक दर्शन होने पर मोक्ष होता है ना कि नहीं होता है? सम्यक दर्शन हुआ तो मोक्ष होता है कि नहीं? ये पहला मोक्ष हो जाता है ना। कौन सा मोक्ष? तो दृष्टि मोक्ष हो जाता है। यहाँ वो आश्रव की निवृत्ति भी दृष्टि में तत्काल हुई है, देर नहीं लगती है। टीका प्रारंभ करते हैं अपन। अमृतचंद्र आचार्य की 72वीं गाथा की तरह यहाँ भी शैली है। 72वीं गाथा में जिस तरह आश्रव के साथ साथ आत्मा की चर्चा की गई है, वैसे यहाँ भी आश्रव की जो बात गाथा मूल गाथा में आई है उसके सामने आत्मा कैसा है इसकी चर्चा भी अमृतचंद्र आचार्य टीका में करेंगे। गाथा में पहला शब्द है जीव निबद्धा। वैसे इस शब्द में भी भेद विज्ञान है, इस शब्द में ही। आश्रव कैसे है? जीव निबद्ध है। जीव निबद्ध है, इसका अर्थ जीव अलग है, आश्रव अलग है, और वे अभी जीव में निबद्ध हुए हैं। इसलिए इसमें भी अपने आप में ही भेद विज्ञान है। फिर भी जीव निबद्ध कह करके क्या कहना चाहते हैं? यहाँ जो अमृतचंद्र आचार्य ने जीव निबद्ध के लिए हेतु दिया है वह गले नहीं उतरता है। वो हेतु सही नहीं है। कैसे? अभी पढ़ते हैं उसे, आपको सही लगे तो विचार करना। जीव निबद्ध है ना आश्रव, क्यों जीव निबद्ध है, क्या हेतु दे रहे हैं? दूसरी बात यहाँ दृष्टांत भी दे रहे हैं। असुचि विपरीतता में भी दृष्टांत अकेले असुचिता में लिया है, विपरीतता और दुख के कारण उसमें कोई दृष्टांत नहीं लिया है। यहाँ जीव निबद्ध, अध्रुव, अनित्य और अशरण, दुखा दुख फलतीय में उदाहरण नहीं लिया है, लेकिन जीव निबद्ध, अध्रुव, अनित्य और अशरण ये चार में उदाहरण भी लिए गए हैं। तो पहले जीव निबद्ध के लिए क्या उदाहरण लिया देखिए। जतुपादपवत् वद्य घातक स्वभावत्वात् जीव निबद्धा खलु आश्रवा, आश्रवा खलु जीव निबद्धा। खलु का मतलब वास्तव में, और दूसरा अर्थ क्या करते हैं कहीं कहीं? निश्चय से। खलु वास्तव में निश्चय से, तो क्या ये आश्रव भाव है जीव से निबद्ध है? ये वास्तविक बात है, ये निश्चय की बात है, निश्चय की व्यवहार की है। जीव निबद्धपना व्यवहार की निश्चय, अशुद्धता है, निश्चय कैसे हो सकता है? लेकिन खलु मानी ये बात तो वास्तविक है ना। जीव भिन्न, आश्रव भिन्न, और जो भिन्न आश्रव है वो जीव से अभी निबद्ध है। 71वीं गाथा की अपेक्षा बात करें, 71 3 प्रकार के संबंधों की 69-70 गाथा में कौन सा संबंध है? आत्मा और आश्रव में संयोग सिद्ध संबंध है। तो संयोग है ना, तो संयोग वास्तव में संयोग संबंध है दोनों में। तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है तो कौन सा संबंध है? तो वास्तव में संयोग संबंध है ना। तो संयोग सिद्ध संबंध है, ये बात वास्तविक है ना कि तादात्म्य है। माने तादात्म्य हो तभी वास्तविक हो ऐसा नहीं है ना। तो दोनों में संयोग है, वे जीव से निबद्ध है, ये बात वास्तविक, इसलिए खलु शब्द लगा दिया। कोई ज़्यादा विशेष अर्थ नहीं है खलु का। लेकिन हेतु क्या दे रहे हैं? वद्य घातक स्वभावत्वात् जीव निबद्धा।
वध्य घातक स्वभाव होने से आश्रव जीव से निबद्ध है। जीव और आश्रव में कौन सा संबंध है? वध्य घातक। और वध्य घातक संबंध होने से जीव से निबद्ध है, तो वध्य घातक पने से जीव से निबद्ध होता है। अभी वीरेंद्र जी प्रवचन सार की गाथाएं ले रहे थे ना, बंध कैसे होता है, किसके कारण से होता है। पुद्गल का जो बंध हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? तो स्निग्ध रुक्षत्व के कारण से हो रहा है। तो स्निग्ध रुक्षता होती है तो बंधते हैं, ये तो कह सकते हो। स्निग्ध रुक्षत्व के कारण बंध होता है तो पुद्गल का होता है, तो जीव के साथ क्यों बंध रहे हैं? कि जीव में भी स्निग्धता रुक्षता है। कौन सी स्निग्धता रुक्षता? राग द्वेष की। राग स्निग्ध है, द्वेष रुक्ष है, स्नेह का परिणाम स्निग्ध कहलाता है, इसलिए राग स्निग्धता वाला परिणाम है, द्वेष रुक्षता वाला। इससे कारण से तो ये तो कह सकते थे रागी द्वेषी होने से जीव से बंधे हैं, ये तो कह सकते थे। लेकिन वध्य घातक स्वभावत्वाद, वध्य घातक स्वभाव होने से दोनों में ये स्वभाव में संबंध है, दोनों में वध्य घातक पना है, इसलिए जीव से निबद्ध है। दृष्टांत और दिया। क्या दृष्टांत दिया? जतुपादपवत। जतुपादपवत माने वृक्ष और लाख की तरह। इसमें वृक्ष और लाख की तरह, जतुपादपवत। वृक्ष के लिए कौन सा शब्द है और लाख के लिए कौन सा शब्द है? हाँ, जतु शब्द वृक्ष लाख, जतु वृक्ष पादप लाख, बराबर है ना। हाँ, इसीलिए दोहराया उसे मैंने, क्रमशः नहीं लगाना है। संस्कृत में तो जतुपादपवत कहा, संस्कृत की लिखने की शैली अलग है। वह कौन से शब्द कम अक्षर वाले हैं वो पहले आते हैं, वो उसके अनुसार आएंगे। पादप जतुवत में मजा नहीं आएगा। जतुपादप दूसरा आगे से भी जुड़ सकता है, वध्य घातक स्वभावत्वाद, वो भी नहीं जुड़ेगा, वध्य घातक भी नहीं जुड़ेगा जतुपादप के साथ में। तो जतुपादप शब्द अलग ही लेना उसका क्रम, और वध्य घातक का क्रम भी अलग लेना। और हिंदी वाला भी वृक्ष और लाख की भांति, या हिंदी में पढ़ो लाख और वृक्ष की भांति, तो मजा नहीं आएगा। हिंदी में वृक्ष और लाख की भांति कहो तो ही ठीक लगता है। और संस्कृत में जतुपादप, जतु माने लाख और पादप माने वृक्ष। वृक्ष और लाख, लाख का जो भी वृक्ष होता होगा, और उस वृक्ष में लाख निकलने लगी, लाख समझ लो उसकी गोंद जैसी है, जो गोंद आती है वैसे उसमें से झरने निकलने लग गई। यदि वो उसमें से निकलने लगी तो समझ लो अब ये वृक्ष जाने वाला है। वो पैदा हुआ, अब वो उस वृक्ष को खत्म कर देगा। तो वह जो उसी वृक्ष में से निकलने वाली लाख उस वृक्ष का घात करने वाली है, इसलिए वह घातक है उस वृक्ष के लिए। और वृक्ष उससे घातित होने वाला है, वृक्ष का वध उससे होने वाला है, इसलिए वह वृक्ष क्या है, वहाँ पर वध्य है। इसलिए इन दोनों में वध्य घातक संबंध है। अब यहाँ जो वो उनके बीच में लाख पैदा हुई तो वृक्ष को समाप्त कर देती है, वृक्ष का घात कर देती है। ऐसा ही लाख और वृक्ष के बीच में, वृक्ष और लाख के बीच में वध्य घातक का संबंध है। लेकिन ऐसा होने के कारण से लाख वृक्ष से बंधी है, ये तो कोई उसमें से निष्कर्ष नहीं निकाल सकता ना। इसलिए लाख वृक्ष से क्यों बंधी है? क्योंकि वध्य घातक संबंध है। ये हेतु उसके साथ कैसे जुड़ सकता है? ये हेतु कैसे लग सकता है? ये लग सकता है जिसको ऐसा है ना, पारुष्णात और कमठ दोनों एक दूसरे से बंधे थे कि नहीं बंधे थे? कितने भाव की प्रीत लगी होती है? 9 भाव की, 7 भाव कितने? 9 जितने भी। और कमठ और पार्श्वनाथ में कितने भाव तक चलता रहा? कितने भाव तक? हाँ, कितने भाव से चल रहा था? अब वो प्रथमान योग में देखना कितने भाव का है। वो क्या, कमठ क्या करना चाहता था? पार्श्वनाथ का घात करना चाहता था। अरे उसके लिए पार्श्वनाथ वध्य थे,
और वो उनका घात करना चाहता था, घातक था, इसलिए वह पार्श्वनाथ के पीछे लगा हुआ था, पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ था। यदि जुड़ा नहीं होता तो घात करता कैसे? पीछे पीछे नहीं लगा होता तो घात कैसे करता? माने जिसका घात करना है उससे संबद्ध होना जरूरी है, तभी तो करेगा उसका घात, अन्यथा घात कैसे करेगा? बचाने के लिए जिस तरह से कोई कहता है ना, वो उसके पीछे ढाल बन करके खड़ा हुआ, उसके साथ आगे, तो वो उसको बचाने के लिए जिस तरह से उसके साथ रहना जरूरी है, मारने के लिए जब तक नहीं मारेगा तब तक उसके साथ रहना जरूरी है। तो जो मारता है वह भी उसके साथ में जुड़ता है, संबंध उसका होता है, इसलिए जीव निबद्ध। आश्रवों को जीव का घात करना है तो आश्रव को बांधना, जीव को बांधना पड़ेगा, जीव से निबद्ध रहना पड़ेगा। जब तक घात नहीं हो तब तक छोड़ेगा नहीं। तो वो इसलिए वध्य घातक को ऐसा हेतु के रूप में लिया। वैसे तो दोनों में वध्य घातक संबंध है और जीव से वे बंधे हुए हैं, इतनी बात पर्याप्त है, लेकिन स्वभावत्वात् हेतु बनाया। देख क्यों हेतु? कि यदि घात करना है तो उसके साथ बंधा रहना चाहिए, इसलिए। पेड़ में तो ख्याल में आ गया, लाख और वृक्ष उनमें ऐसा ही संबंध है। यदि लाख पैदा हो गई तो वृक्ष समाप्त होने वाला है। अभी पुराने ज़माने के उदाहरण है, अपने सामने तो रहते नहीं हैं, इसलिए हमें ख्याल में नहीं आते हैं। अभी का कोई उदाहरण निकालना पड़ेगा ऐसा, किसी को ख्याल में आए तो बताना। अरे ये चीज़ होने के कारण से वो ख़त्म होने वाला है, ऐसा यदि ख्याल में आवे। लोक में कहावत है ना, ये चींटी की मौत आती है तब उसके पर निकल आते हैं। हाँ, ये चींटी के पर निकल आए हैं, अब समझ लो ये बरसात में निकलते ना चींटियाँ, ये अब वो उसी समय पर निकलते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाता है। वो पर निकला तो ख़त्म हो गया, तो समझ लीजिए वो उसके पर निकलना माने वो उसके ख़त्म होने की निशानी है। तो वो पर निकलना उसके वो घात करता है कि नहीं करता है पता नहीं है, वो पर जो है उसके घात करते कि नहीं। लेकिन यहाँ जो लाख पैदा हो रही है वो तो वृक्ष को खत्म कर देती है, इसलिए उसका वध्य घातक संबंध है। अब सिद्धांत में वहाँ वृक्ष वध्य है और लाख उसमें निकलने वाली वो घातक है। ऐसे यहाँ कौन वध्य और कौन घातक है? कौन वध्य है? आत्मा या जीव वध्य है, और कौन घातक है? आश्रव घातक है। तो क्या आश्रव जीव का घात कर सकते हैं? जीव का घात कोई कर सकता है? जीव का कभी घात होता है? जीव तो अनादि अनंत नित्य है, उसका घात कैसे हो सकता है? तो घात नहीं होता है, फिर वो घात करता है, कैसे कह रहे, किस अपेक्षा से कह रहे हैं? वो वैसा ही है जैसा घातिया कर्म है। घातिया कर्म किसे कहते हैं? घातिया कर्म क्या करते हैं? घात करते हैं। घात करते माने घात करने का अर्थ क्या? नष्ट करना है। तो जीव अनादि से कर्म से बंधा है। यदि अनादि काल से कर्म से बंधा है, हाँ जी भूपेंद्र, मैं टोका नहीं, मैंने प्रवचन के, मुझे गलती करी मैंने कि प्रवचन के पहले नहीं टोका तुमको। प्रवचन के प्रारंभ से लेकर के बातें कर रहे हो तुम। थोड़ा इधर से ऐसा बैठो जिससे चेहरा दिखे तुम्हारा, और साथ में दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो। आगे कौन ममित बैठा है ना? ममित को क्या नाम तुम्हारा? ये आगे पीछे देख रहा था ये। हाँ हाँ क्या? मयंक। हाँ, तुमसे बात कर रहा है, कभी उससे बात कर रहा है। क्या क्या समझोगे, क्या करोगे, क्या सुनोगे? इतने लोगों का 1 मिनट खराब कर दिया। यदि यहाँ 100 लोग बैठते तो 100 मिनट खराब हो गए तुम्हारी वजह से। कैसे? घात का अर्थ क्या? घातिया कर्म घात करते माने क्या करते हैं? क्या करते हैं? वहाँ जो घातिया कर्म का अर्थ दिया, ज्ञानावरण क्या करता है? ज्ञान का घात करता है। घात करता है का मतलब बस ज्ञान को निर्मल प्रकट नहीं होने देता है। भाई स्वभाव रूप परिणमन नहीं होने देता है, इसी का नाम घात है। ऐसे आश्रव भाव भी जीव का घात करने माने क्या है? जब तक आश्रव का परिणाम है तब तक निर्मल पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो निर्मल पर्याय है वो प्रकट नहीं हो सकती है। यही घात है, उन्हें स्वभाव को व्यक्त नहीं होने देना यही यहाँ घात है, और स्वभाव का व्यक्त नहीं होना यही वध्यपना है। ये इसी अपेक्षा से वध्य घातक स्वभाव है, और ऐसे होने के कारण से जीव निबद्ध है, व्यक्त नहीं होने देते हैं। लेकिन जीव अपने कभी कभी कहते हैं ना, वो अपनी पर उतर आ जाए तो फिर अभी तो ठीक है, लेकिन वो अपनी पे उतर आ जाए तो फिर उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। ऐसा जीव भी अपनी पे उतर आ जाए तो फिर आश्रव कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने पे नहीं उतरता ना, अभी तो मोह राग द्वेष ये दूसरों के काम में लगा हुआ है, तो तब तक वह घातित होता रहता है, अपने स्वभाव के व्यक्त नहीं करता है, तब तक वह घातित होता रहता है। तो ये आश्रव भाव घात करने वाले स्वभाव को व्यक्त नहीं होने देते हैं, और स्वभाव को व्यक्त नहीं होने देना है इसलिए जीव से बंधे रहना पड़ेगा, इसलिए उसे कहते हैं कि जीव निबद्ध है। तो इस तरह से जीव निबद्ध इस विशेषण के माध्यम से भी भेद विज्ञान ही कराने का प्रयास किया। आश्रव तो जीव निबद्ध है, बद्ध घातक स्वभाव है इस कारण से, लेकिन जीव अपने आप में कैसा है वो भी इसके साथ कहते हैं। न पुनः अविरुद्ध स्वभावत्वात् जीव एव, या तो ये कह रहे कि वे जीव से निबद्ध तो है लेकिन अविरुद्ध स्वभावत्व अभावात्, लेकिन उन आश्रवों का अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। जीव का जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उपयोग स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, सुख स्वभाव है, निराकुल अनाकुल स्वभाव है, ऐसा आश्रवों का स्वभाव नहीं है। आश्रव जीव के अविरुद्ध स्वभाव वाले नहीं है, आश्रव जीव के अविरुद्ध स्वभाव वाले नहीं है। माने क्या है, कैसे हैं, विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। तो विरुद्ध स्वभाव वाला है वो तो जीव कैसे हो सकता है, इसलिए जीव ही नहीं है। जीव से निबद्ध तो है लेकिन जीव नहीं है। कब से जीव से निबद्ध है, कब से शुरू हो गया आश्रव के परिणाम, कब से हुए, अनादिकाल से। तो जैसे कर्मों के लिए टोडरमल जी ने लिखा, यद्यपि जीव और कर्म अनादि से एक बंधान रूप है, जीव अनादि से कर्मों से बंधा है, ये बात सत्य होने पर भी जीव का एक प्रदेश भी जड़ कर्म रूप नहीं हुआ, कर्म का एक परमाणु भी जीव रूप नहीं हुआ। ऐसे ही आश्रव भी अनादि से लगा हुआ है जीव के साथ में, लेकिन आज तक आश्रव जीव नहीं हो पाया और जीव को आश्रव नहीं बना पाया। जीव जीव रहा और आश्रव आश्रव रहा, तो अविरुद्ध स्वभावत्व अभावात्, वो अविरुद्ध स्वभाव, वो स्वभाव ग्रहण नहीं, अविरुद्ध स्वभाव पने में, जैसे 25वीं गाथा में कहा पीछे, पुद्गल द्रव्य को तुम अपना कह सकते हो, लेकिन कब कह सकते हो, यदि जीव पुद्गल रूप हो जाए या पुद्गल जीव रूप हो जाए तो तुम कह सकते हो कि पुद्गल मेरा है, ऐसा कह सकते हो। अविरुद्ध हो गया, जीव पुद्गल रूप हो गया या पुद्गल जीव रूप हो गया, वो अविरोधी हो गया है, तो कह सकते हो। फिर जो जिसको दूसरे को अपना कहना चाहे वो कह सकता है, एक हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्ष तो ये निकाला कि ऐसा त्रिकाल में कभी संभव नहीं है, पुद्गल कभी जीव रूप नहीं होने वाला, जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होने वाला। इसलिए एकत्व मत्व की मान्यता वह मात्र कल्पना और मान्यता में ही रहने वाली, वस्तु स्वरूप में नहीं होने वाली। ऐसे यहाँ भी आश्रव अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। यदि अविरुद्ध स्वभाव हो जाए तो या तो जीव आश्रव रूप हो गया, आश्रव जीव रूप होगा। तत्व कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं, अरे तत्व कितने होते नहीं मालूम क्या, 7 होते हैं। जीव आश्रव रूप है और आश्रव जीव रूप हो जाए फिर कितने रहेंगे, हाँ? फिर तो 6 द्रव्य जैसे तत्व भी 6 रह जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। वे तब होते जब अविरुद्ध स्वभाव होता, लेकिन कभी अविरुद्ध स्वभाव, कैसे अविरुद्ध स्वभाव होगा, अशुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है, भगवान आत्मा अत्यंत पवित्र है, चैतन्य रूप है, दुख का अकारण है। और यहाँ जो विषय आश्रव की कमजोरियां गिना रहे हैं, ऐसा आत्मा तो नहीं है।
दोनों का स्वभाव एक रूप हो कैसे सकेगा? इसलिए अविरुद्ध स्वभाव का अभाव होने से वे जीव ही नहीं है। दूसरा उदाहरण, एक उदाहरण और लेते हैं। अपस्मार रयवत वर्धमान हीयमानत्वात् अध्रुवा खलु आश्रवा। आश्रव अध्रुव है। कैसे अध्रुव है कि दृष्टांत देते इसमें, अपस्मार रयवत वर्धमान हीयमानत्वात्। अपस्मार मिर्गी का रोग, इसमें मृगी लिखा है, मृगी यानी मिर्गी कहलाती है। वो मिर्गी के रोग की तरह, और मिर्गी के रोग की ये समझ लो क्या कहना चाहिए, खासियत समझो या बुराई समझो कि वो घटता बढ़ता है। जैसा उसका वे रे शब्द दिया, अपस्मार रे, वो मिर्गी का वेग आया, धीरे धीरे बढ़ता 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 जाएगा और फिर धीरे 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 ठंडा हो जाएगा। वो उसमें ये लोग बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। क्या क्या लोग में कहते हैं कि जिसको मिर्गी पड़ जाए तो क्या कर देते हैं। देखो सबको मालूम है, जो सबने बता दिया। अब वे जो सब करते हैं ना, वो कुछ नहीं होता उससे, वो सब कहने की बातें हैं। उसको जल्दी से जूता सूंघा दो, और क्या है, कोई प्याज सूंघा दो, क्या क्या करते हैं। और डॉक्टर तो ये कहते हैं कि उसको जो है, ये यदि टाइट कपड़े हो, बंद दरवाज़ा हो तो दरवाज़ा खोलो, अच्छी हवा उसको आने दो, उसके सामने भीड़ मत करो। ऑक्सीजन अच्छी तरह से पहुंचने लगेगा तो धीरे 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 वो शांत हो जाता है। लेकिन आया, बढ़ता गया और धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो उसका वर्धमान और हीयमान ये स्वभाव है, बढ़ना घटना दोनों तरह से कहते हैं। यदि अभी तेज आया हो, एकदम से आया तो धीरे 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 घटता जाएगा, और अभी अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है तो बढ़ता जाएगा, फिर वापस घटेगा। तो वर्धमान हीयमान, आश्रव का परिणाम भी ऐसा ही है। मुझे भूपेंद्र के प्रति गुस्सा आया था पहले, लेकिन कम आया था, इसलिए टोका नहीं था। जब फिर दोबारा बीच में देखा, फिर बात कर रहा है तो थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन फिर भी इतना नहीं बढ़ा था कि मैं उसको टोकूं। लेकिन फिर बढ़ ही गया, अब बढ़ गया तो कहना ही पड़ा। फिर भी इतना नहीं बढ़ा कि मैं उसको यहाँ से निकाल के बाहर कर दूँ, इतना नहीं बढ़ा अभी। कभी कभी इतना भी बढ़ सकता है कि विद्यालय से ही बाहर कर दूँ, इतना भी बढ़ सकता है। अब वो कितना बढ़ेगा। फिर वह माफ़ी मांगने लग जाए तो फिर क्या होगा, फिर ही ईमान हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। तो ये आश्रव का नियम से एक एक भाव में, अभी तो अपन अकेले अध्रुव की बात करते हैं, कल अनित्य की बात करेंगे, और अनित्य और अध्रुव में अंतर क्या है। ये तो बहुत सरल है आप लोगों के लिए, तो कोई कठिन नहीं है। कम से कम सेकेंड ईयर फाइनल वाले अनुशीलन से पढ़ के आना, आपसे ही पूछूंगा अध्रुव और अनित्य में क्या अंतर है। आश्रव का परिणाम नियम से, पाप का भाव, पुण्य का भाव, कोई पाप का परिणाम मन में आया, नियम से घटता बढ़ता रहता है। पुण्य का परिणाम भी घटता बढ़ता रहता है, जैसा हुआ वैसा रहता ही नहीं है। कोई पाप करने का भी भाव आया ना, वो पाप तभी करता है जब वर्धमान हो पाप का परिणाम क्रिया रूप में, और हीयमान हो तो नहीं करेगा, और वर्धमान हो तो करेगा। का मतलब क्या, जब भाव आया था ना, तब सिर्फ भाव ही आया था। क्रिया कब करेगा, जब वो वर्धमान होता है, तीव्रता आती है, तब वो उसकी क्रिया होती है। क्रिया हो रही है उस समय समझ लेना उसकी तीव्रता है, तभी बढ़ गया, बड़ा हुआ है। और यदि वो अंदर से बहुत तेजी से आया था कोई पाप का परिणाम, लेकिन ठंडा हुआ ना, तो किसी को पता भी नहीं पड़ेगा कि इसको कोई पाप का परिणाम आया था। ऐसे शुभ भाव के भी होते हैं, आया और बढ़ते गया, और उसके अनुसार क्रिया हो गई, और नहीं बढ़ा तो अनुसार क्रिया नहीं हुई, वैसे के वैसे रह गया। ये घटता बढ़ता रहता है। तो मिर्गी के वेग की भांति वर्धमान हीयमान, घटता बढ़ता होने से
आश्रव परिणाम तो अध्रुव है, ध्रुव नहीं रहने वाला है। लेकिन आत्मा कैसा है? ध्रुवस चिन्ह मात्रो जीव एव, लेकिन जीव ही ऐसा है जो चिन्मात्र है, ध्रुव है, चैतन्य मात्र। चैतन्य मात्र आत्मा है, उसमें क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा? चैतन्य मात्र आत्मा में क्या घटने वाला, क्या बढ़ने वाला है? कुछ नहीं। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। निगोद में कुछ भी घटा नहीं है, और जब मुक्त हुए, सिद्ध हुए, अरहंत और सिद्ध हुए, कुछ भी बढ़ा नहीं है। क्या बढ़ा? निगोद में गया है तो क्या घट गया? सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, अनंत शक्ति संपन्न आत्मा वहाँ भी है। और जब अनंत हुए, सिद्ध हुए, केवल ज्ञान हुआ, वो सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व शक्ति वही की वही है। बढ़ा क्या? अनंत गुणों से एक गुण भी बढ़ गया क्या? नहीं बढ़ा है। और निगोद में चला गया। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करे, और ऐसा करते करते क्षुद्र भाव कितने करता है लगातार? 36,336 ऐसा कुछ है ना। वो उतने क्षुद्र भाव भी करे, तब भी वो ऐसे क्षुद्र भाव करते 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 हीन ज्ञान हो जाता है। वो हीन ज्ञान इतना हीन होता है जिसको कोई पर्याय समास नाम दिया जाता है। श्रुति ज्ञान का सबसे छोटा अंश है जो कि निरावरण है, उसके ऊपर आवरण नहीं आता है। इतना हीन ज्ञान भी हो जाए तो भी आत्मा में कुछ नहीं घटा। स्वभाव पूरा का पूरा वैसा का वैसा है। वह भी सिद्ध समान शुद्ध आत्मा है। वो 36,336 संख्या देख लेना बराबर। वो उतने भव करने वाला जो अंतिम भव करता है, उस समय उसका सबसे हीन ज्ञान होता है। उस समय वह आत्मा भी सिद्ध समान शुद्ध है, परिपूर्ण है। 8 गुणालंकिया जेन, जैसे सिद्ध भगवान के 8 गुण है ना, समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाना सूक्ष्मत वीरजवान निराबाद गुण सिद्ध के, उन 8 गुणों से वह सहित है। 8 गुणालंकिया, 8 गुणों से अलंकृत है वो जीव। तो कुछ भी नहीं गया तो क्या घटा उसमें से? और सिद्ध हो गए। वहाँ जो आत्मा के अनंत गुण थे उसमें कितने बढ़े? एक भी नहीं बढ़ा, उतने ही रहे। इसलिए कुछ भी घटता नहीं है, कुछ भी बढ़ता नहीं है। इसलिए चैतन्यपना जैसा है वैसा रहता है, ध्रुव रहता है। और इसीलिए उसका ध्यान किया जा सकता है, घटता बढ़ता नहीं होने से, यथावत होने के कारण से उसका ध्यान किया जा सकता है। इसलिए ध्रुव उसके धुन रे धुनिया अपनी धुन, जाके धुन में पापना पुन कहा। माने ध्रुव है, उसकी भी धुन, ध्रुव की धुन लगाई जा सकती है, उसमें स्थिर हुआ जा सकता है। इस तरह से आश्रव भाव अध्रुव है, और उसके सामने चैतन्य मात्र ऐसा जो हमारा आत्मा है वह ध्रुव है। 2 विशेषणों की चर्चा हुई, जीव निबद्ध और अध्रुव की। अनित्य, शरण, दुख और दुख फल, इनकी चर्चा आगे करेंगे।